तो दोस्तों, हम कहाँ आ गए थे? ओ हाँ, याद आया, जब साओयान ने गूहे को पीट पीट कर कुत्ता बना दिया था और वो शरत के मुताबिक युन लेन सैट को छोड़कर चला गया था और युनसेन गूहे पर बहुत गुस्सा हो गया था। अब आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, गूहे के जाने पर योनसेन बहुत गुस्सा हो जाता है। अब दोस्तों, इधर की एम्पर सभी के लोगों से कहते हैं कि हम सभी लोग युन लेन सैट के एल्डरों को संभल लेंगे और हाँ, इन लोगों को कोई भी फॉर्मेशन ना बनाने देना। और साओयान युनसेन को संभल लगा और जैसे ही हम अपने अपोनेंट को हरा देंगे तो फिर हम साओयान की हेल्प करेंगे। तभी एक बांदा कहते हैं कि अभी के लिए क्या अकेला साओयान को योनसेन के खिलाफ करना रिस्की नहीं होगा जी। पर साओयान सैर है, उसे कहते हैं कि चिल मारो यार, जब तक साओयान के साथ उसके वो मिस्टीरियस टीचर है तब तक उसके बाप में भी दम नहीं है उसे टच करने की। और फिर दोस्तों, इधर योनसेन उठ करके साओयान से कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो जी। पर ध्यान कहता है कि क्या तुम ये देखकर बैठने के काबिल भी नहीं हो जो तुम अब उठकर खड़ी दिखे हो गए हो। अब दोस्तों, यूं शहन अपनी बॉडी से पावरफुल मिस्टीरियस और रिलीज करता है और फिर वो साओयान से कहता है कि तुम सेट से कैसे बैक कर भाग पाओगे। अब वो अपने सभी एल्डरों से कहते हैं कि आज इनमें से कोई भी यहां से भागने ना देना, क्योंकि इन्हें भी पता चले कि मेरे मिस्टेक लॉर्ड सेट से पंगा लेने वालों का क्या असर होता है। अब दोस्तों, इधर साओयान युनसेन की तरफ देखकर युनसेन से कहते हैं कि बूढ़े कुत्ते, तुम्हें यह सब कहने की कोई भी जरूर नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे फादर को किडनैप किया है और मेरे क्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं साओयान के मुंह से बार बार खुद को कुत्ते जैसे पुकारे जान पर कुत्ता युन शहन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहता है कि कमीने लड़के, तेरा बाप मेरे हाथों में नहीं है, अगर वो मेरे हाथों में होता तो मैं उसको अच्छे से टॉर्चर कर पाता। साओयान गुस्से में कहते हैं कि तो इसका मतलब है कि मेरे फादर के गायब होने के पीछे जरूर तुम कुत्ते का ही हाथ है। अब दोस्तों, साओयान गुस्से में युन से कहते हैं कि अब तुमने देख लिया ना कि मेरे फादर के हिसाब से और यानी गायब होने के पीछे तुम्हारे इस कुत्ते टीचर का हाथ है, और तुम मुझे कहती थी कि मेरे फादर की गायब से योनसेन का कोई भी लेना देना नहीं है। अब युन गुस्से में अपने टीचर से पूछती है कि क्या इसके पीछे तुम हो जी। पर योनशे गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और तुम्हें साओयान का साथ देना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, युन चुप होकर करके सोचती है कि साओयान सही था और शायद इसीलिए अब मैं साओयान की नफरत के काबिल हूं। अब साओयान कि जरूर तुमने मेरे फादर को हॉल ऑन ऑफ सॉल के लोगों के हवाले किया होगा। जीस पर युनसेन भी हैरान हो जाता है कि होल ऑन ऑफ सोल के बारे में कैसे जानता है, मगर फिर वो कहते हैं कि जरूर होल ऑन ऑफ सोल के बारे में तुम्हें तुम्हारे अंदर जो स्पिरिचुअल सोल है उसने ही बताया होगा जी। पर साओयान सोचता है कि यह साला मास्टर के बारे में कैसे जानता है, और फिर वो समझ आता है कि यह कुत्ता जरूर होल ऑन ऑफ सोल से मिला है, तभी तो इसको मेरे मास्टर के बारे में पता है। साओयान कहता है, कुत्ते, आज तुझे मारने के बाद मैं अपने फादर को भी ढूंढ लूंगा और अपने मास्टर के लिए तुम्हारा शरीर। फिर वो अपने हाथ पर अपनी दाऊजी निकाल लेता है और अपने वॉरियर्स से कहता है कि सभी को किल कर दो। और इधर हाय बडॉग भी कहते हैं कि इन लोगों को फॉर्मेशन ना बनाने देना। और अभी के लिए दोस्तों आए संपर्क ने भी उसे सोल रिकवरी बिल को का लिया था, जिसकी वजह से वो दांव गांव लेवल की पीक पर पहुंच चुके थे और उनके साथ साओयान, सिंधिया फार्मा और बाकी के सभी इंसेक्ट के एल्डरों पर अटैक कर देते हैं, जिसके काउंटर अटैक में वो भी लोग आपने दीस्पर और बीस्टन को लेकर साओ यान के दोस्तों पर टूट पड़ते। अम्बे योनसेन फाइट करने से पहले युन को उसे बोलना है, तुम्हें इतने लोगों के सामने मेरा मजाक बनाने का तुम्हें बराबर सजा मिलेगी। अब दोस्तों, योनसेन आसमान में साओयान के सामने चला जाता है और चलते हुए कहता है कि छोटे साओयान, आज तेरे बचाने के कोई भी चांसेस नहीं है जी। पर साओयान भी कहता है कि वैसे भी मुझे अपने मास्टर के सोल के लिए डॉजंग लेवल के प्रैक्टिस न का बॉडी चाहिए, तो क्यों ना मैं तुझे मारकर तेरा स्केलेटन हासिल कर लूं। तो दोस्तों, इसके साथ ही यो शहन अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो देखकर साओयान भी अपनी ग्रीन लोटस हार्ट फ्लेम का उसे करता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बात जाती है। फिर यह देखकर उनसे कहता है कि तुम मुझे फाइट के लिए कितनी सीक्रेट टेक्निक का उसे कर लो, लेकिन यह अब भी तुम 2 जांग प्रैक्टिस कर वाले को हरा नहीं पाओगे। अब इसके साथ ही साओयान अपनी जगह से बहुत स्पीड से योनसेन की तरफ अटैक के लिए बढ़ाने लगता है। अपने सामने को गौर से देख रहा था और दूसरी तरफ उसे पर ध्यान आपने हैवी रोलर शॉट से एक जोरदार अटैक कर देता है, मगर अभी किनो से रॉक लेट है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जैसे युन के हाथ कांपा जाते हैं
मगर अपना ध्यान 2-3 कम पीछे चला जाता है कि अनसीन कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, मगर इसका मेरे सामने कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं एक 2 जंग लेवल का प्रैक्टिस हूं जी। पर साओ यान अपने ब्लैक और पर्पल कलर के न्यू विंग्स निकाल लेता है। और दोस्तों, अभी के लिए साओ यान के इन न्यू विंग्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। अब साओ यान बहुत स्पीड से के साथ जो युन सेन के ऊपर होकर कहता है कि कुत्ते क्या, आप भी, तुम्हें यह स्पीड कम लग रही है। अब साओ यान अपनी हैवी रोलर शॉट को उठाकर पूरे जोर से योनसेन के सर पर वार कर देते हैं, मगर उसे रॉक लेट है। और दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे उनसेन कितना ज्यादा पावरफुल है। जी पर फिर से साओ यान अपना फेस और अटैक कर देता, जिसे उछाल देखकर एक सेल बना लेता है। लेकिन यूं सेन को दोष करते हुए साओ यान पर टूट जाता है और साओ यान 3000 लाइटेस्ट स्पीड को एक्टिव से फाइट स्टार्ट कर देता है और अपने रोलर शॉट से उनसे पर चारों तरफ अटैक कर देता है। और उन दोनों में कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है और लगे तेरी दोनों चालू कर देते हैं। और दोस्तों, मिस्टी अलाउड शक्ति में कुछ इस तरह का आवाज ए रहा था। और दोस्तों, इस घमासान फाइट में साओ यान के मुंह से खून आने लगता है और फिर भी यून सेन कहता है, क्यों हवा निकाल गई? मैंने कहा था तुम डोंग जंग के प्रैक्टिस नहर को नहीं हरा पाओगे। साओ यान कहता है कि अभी बताता हूं भाई। और फिर साओ यान अपने हैवी रोलर शॉट पर फुल पावर से फेंकता है, जिसके काउंटर उसे करता है। जब उन दोनों के 8 आपस में टकराती है तो वहां एनर्जी के वेव्स चारों ओर फैलने लगता है और इस एनर्जी से वहां पर फाइट कर रहे दोनों क्लेनों के वॉरियर्स को सुने देना बंद हो जाते हैं। और फिर साओ यान गायब होकर योनसेन के पीछे से आकर अटैक करता है, लेकिन उसे अपने हाथों से रॉक लेता है। लेकिन तभी इनरों को अपने पीछे एक पावरफुल हो रहा महसूस होता है और उनसे पीछे होकर उसे देखना चाहता था, मगर साओ यान उसके हाथ काश करके पकड़े हुए था। लेकिन यून सेन बहुत मुश्किल से पीछे देखा है तो उसे एक स्पिरिचुअल सोल दिखाई देता है। फिर यून सेन बहुत हैरानी से साओ यान से पूछता है, क्या यही तुम्हारे मास्टर हैं? अब मास्टर कमर पर एक जबरदस्त पांच मारते हैं, जिस पर यून सेन खून की उल्टी करना स्टार्ट कर देता है और वो जमीन पर गिरने लगता है। मगर यूं शहन खुद को संभलता है और मास्टर को देखकर मिस्टी क्लाउड सेट के एल्डर कहते हैं कि ये कौन है जिसने शेख लीडर को जख्मी कर दिया? और मास्टर कहते हैं कि भला मैं कब तक चुप होकर अपने चेले की पिटाई देखा सकता हूं है। और यह सब देखकर युनसेन बहुत हैरान था, लेकिन उसने अब प्रोटेक्टर बुक को बुला लेता है और वहां पर प्रोटेक्टर बुक जाता है, जो होल ऑन ऑफ सोल का बांदा। अब दोस्तों, इसके आगे की वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा और कल का वीडियो बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार भी, क्योंकि कल क्वीन मेड्यूसा और साओ यान के बीच जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो ढाबा के लाइक करो और कमेंट करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।